फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आरटेट के बारे में। ठीक है, तो आरटेट अभी इसे रीट के नाम से जानते हैं, जबकि 2011 में इसका पेपर जब कंडक्ट कराया था तो उस टाइम पे इसका नाम आरटेट हुआ करता था। ठीक है, तो 2011 का पेपर है ये, और ये हम स्पेशली बात कर रहे हैं आज संस्कृत का पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो संस्कृत संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते तो आपके 30 हैं, तो उनके सोल्व करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस टाइम पे आरपीएससी ने क्या आंसर की मानी वो भी एक बार देख लो। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो है तो जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत पढ़ रखी थी तो उनके लिए है। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका संस्कृत का उस टाइम पे आंसर की क्या रही थी। जैसे 61 से लेके 90 तक चलेंगे तो ये आपके आंसर की है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या रहे थे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पेपर है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन थे, एक जानकारी और बता दें, उस टाइम पे जो एग्जाम हुआ था ये फैक्चुअल क्वेश्चनों पर डिपेंड था। कहने का मतलब ये आपको मालूम है तो डायरेक्टली आंसर लगते जाएंगे, अदरवाइज आपको फिर तुक्का लगाना पड़ेगा, वही सिस्टम हो जाएगा। तो 61 क्वेश्चन नंबर है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 61 क्वेश्चन पहला था कि ह वर्ण से उच्चारण स्थान विद्यते, कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो पर्टिकुलर ये उच्चारण स्थान से पूछा है, आपको मालूम होगा इनमें करीबन 7-8 सूत्र चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको याद होगा तो डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं अकु विसर्जनम कंठ, तो ये पहला ही सूत्र है, तो ये कंठ से संबंधित उच्चारण स्थान है ह का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था आपका कि ई वर्ण से उच्चारण स्थान भवती, मतलब ई का उच्चारण स्थान क्या है। आपको मालूम है ये ई है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो अ से और प्लस छोटी ई से। तो इसका मतलब ये आ गया, तो अ का मतलब हमें पता है पहला सूत्र होता है अकु विसर्जनम कंठ, और ई का होता है इच्युसनम तालु। तो ये कंठ प्लस तालु, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के कंठ तालु, और ये जिस ऑप्शन में है वही राइट आंसर होगा। तो आपके 3 नंबर ऑप्शन में है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था आपका कि मूर्धा उच्चारण स्थान कथ्यते, मतलब मूर्धा का उच्चारण स्थान क्या है, आपको ये बताना है केवल। तो इसके लिए आपको अगर ध्यान हो तो मूर्धा का क्या सूत्र चलता है, ऋटूरसानाम मूर्धा, ऋटूरसानाम मूर्धा। तो उसने सूत्र तो पूछा नहीं है, लेकिन उसमें वर्ण कौन से आते हैं सूत्र में वो पूछा है। तो हम कह रहे हैं कि ऋटूरसानाम मूर्धा, देखो ऋटूर साणाम मूर्धा ये सूत्र होता है। तो ये देखो इन 4 ऑप्शनों में से इनमें से कौन सा दिखाई दे रहा है। देखो जैसे र है, ये र इसमें दिखाई दे रहा है बी नंबर ऑप्शन में, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, देख लो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन है 64 कि स्वरा कथे, मतलब स्वर कितने हैं। तो 5 हैं, 8 हैं, या एकादश 11 है, या 9 है। तो ध्यान रखना पाणिनि के अनुसार ये 9 स्वर होते हैं, तो हम इसे ही राइट आंसर मानेंगे, क्योंकि अभी भी इसे ही मानते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये कौन कौन से होते हैं। तो देखो ध्यान देना, अ, ई और उ। ठीक है, उसके बाद आती है छोटी री और र। ठीक है, तो ये तो 5 कौन से होते हैं, ये हम कह सकते हैं लघु स्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर बोल देते हैं उन्हें, तो वो आते हैं ई, आई, ओ, औ। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ है, तो ये टोटली 9 हो जाते हैं। तो मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये 4 है ना, ये संयुक्त स्वर होते हैं, क्योंकि 2 से मिलकर बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो अगला देखेंगे जो क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आपको बता दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर कि त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूपम भवति। तो आपको ये रूप याद होंगे तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो लेकिन इसका जो स्त्रीलिंग में हमेशा ही बनेगा वो त्रिस बनेगा, क्या त्रिस। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो गया। अगला देख लेते हैं। 66 क्वेश्चन नंबर है कि ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर आगे कह रहा है वेदा संति। तो इसमें से आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो इनमें से राइट आंसर लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 66 का हुआ चत्वारः है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं 67 नंबर। तो ये आपका पर्टिकुलर आपको मालूम होगा तभी लगा सकते हैं। ये रूप है, जैसे रमा है या लता है, ये एक ही बात है। ठीक है, तो लता शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूपम भवति। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, लता का रूप। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा लतासु, सॉरी लतासु बनेगा। ठीक है, तो 67 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका लतासु। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है 68। ये कह रहा है कि पितृ शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूपे
विद्यार्थी मतलब षष्ठी बहुवचन रूप में क्या बनेगा, किसका, पितृ का। तो ऑप्शन दे रखे हैं पितृनाम, पितृसु, पितृनाम और पितृनाम। तो ये आपको 4 नंबर ऑप्शन सही नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आप छोटा करके देख ले, ये बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ना 68 का, वो होगा पितृनाम। इसमें र नीचे की तरफ डबल वार चढ़ जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 69। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीटेट 2019 में पूछा था, यही से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अस धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। तो ये बताना है आपको, अस धातु में लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एति, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये पर्टिकुलर फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना इसे ट्रैक लगा सकते हो, अपने आधार पर इसे याद होंगी तभी आप लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाता कि सह धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचन रूपम भवति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सही, ठीक है, पहला ही। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 71। तो 71 क्वेश्चन नंबर है वो क्या है देख लेते हैं कि कृ धातु लंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम भवति। तो आपको मालूम होना चाहिए, लंग लकार होता है वो भूतकाल होता है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका अकुर्म, ठीक है, अकुर्म। अगला देख लेते हैं 72। तो ये 72 क्वेश्चन क्या है, प धातु लृट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। प धातु लृट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचन रूप में क्या बनेगा। तो लृट होता है भविष्यकाल। तो भविष्यकाल में क्या है इसमें से बन सकता है, वो बनेगा आपका 72 में पास्यन्ति, क्योंकि ये पूछ रहा है प्रथम बहुवचन, तो पठति पठत पठन्ति। तो ये तो लट लकार होता है, ये पूछा लट, तो लट में भविष्य हो जाएगा, तो उसमें इष्यति लग जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का ए। अगला देख लेते हैं 73 में। ये 73 में क्या पूछ रहा है कि संस्कृते कति कारकाणी भवती, मतलब संस्कृत में कितने कारक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी 60, मतलब 6 होते हैं। क्योंकि इसमें इसलिए होते हैं कि आपको अगर ध्यान हो तो संबोधन और प्लस जो आपका संबंध, ये दो नहीं लिए जाते, बाकी सभी कारक होते हैं इसलिए। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बालक फिलिंदा ब्लैंक्स विभेति रेगिस्तान पूरयते। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 74 का वो होगा सर्पात, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं 75। अगला क्वेश्चन है कि राक्षसा फिल इन द ब्लैंक्स ईर्ष्यन्ति स्म समुचित पदे रेगिस्तान पूरयते। तो फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका देवेभ्यम, ठीक है, देवेभ्यम होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 76 है कि गोविंद सिरसा खल्लाट। तो इत्यस्य रेखांक पदे कारण स्पष्टीकरणति। तो इसमें कारण आपको, तो इसका जो कारण है या कारण बताना है। तो वैसे देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन जो आया है ये आया है आपके कारक से आया है। अंग विकार में आपको ध्यान हो कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीय या चतुर्थी। तो अंग विकार में जो आपकी विभक्ति लगती है वो लगती है, अंग विकार में जो विभक्ति लगती है वो तृतीय लगती है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि ये पूछा है शीर्षा कल्लाट। तो इसका राइट आंसर होगा अंग विकार आता, मतलब अंग विकार में तृतीय विभक्ति लगती है कारक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं डायरेक्टली कराते जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सत्यम अनकृतम्य इतस्य समस्त सूचयते। तो ये इसका राइट आंसर होगा जो 77 का वो होगा आपका नंबर यथाशक्ति, ठीक है। ये आपका समास दिया हुआ है। तो इतना समस्त पद, मतलब इसका ये समस्त पद क्या बनेगा, तो वो यथाशक्ति बनेगा। ये आपको मालूम होगा जब ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि गोसुकम इतस्य का समास, मतलब गोसुकम में कौन सा समास होगा। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो इसमें जो विशेषता बताता है तो उसमें विशेषता तो नहीं, गोसुकम, गो की मतलब गाय के लिए सुख, तो इसके लिए हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रयाणाम लोकानाम समाहार समस्त पद। तो इसका जो समास ही बताना है, लेकिन इसका समाहार क्या होगा ये बताना। ऑप्शन नंबर आपका होगा 79 का होगा त्रिलोकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है पितरऊ इत्यत्र विग्रह कार्य। तो पितरऊ का विग्रह क्या होगा समास के अकॉर्डिंग। तो इसका विग्रह होगा माता च पिता च। अगला क्वेश्चन है 81। अगला क्वेश्चन है बालक प्लस चलती इते संधि क्या होगी, मतलब संधि बतानी। बालक तो नहीं है, बालक प्लस चलती। तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बालस चलती, क्योंकि ये विसर्ग जब पे स आ जाता है। अब ध्यान रखना है कि कौन सा आता है स, इष्टुत्व वाला आता है या इष्टुत्व वाला आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, च के च आ जाए उससे पहले विसर्ग आ जाए तो वो कौन सा सकार हो जाता है, ये हो जाता है तालव्य सकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रिजयति, सॉरी प्रिजयति लिखा है, संधि विच्छेद कार्य, इसका क्या होगा संधि विच्छेद, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका प्र प्लस ए जते, तभी तो बनता है प्रेजते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 83 में क्या बना है कि कुअस्ति इत संधि, कुअस्ति में कौन सी संधि है ये बताना है। तो 83 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि होगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि कृष्ण संधि विच्छेद करणी, कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा कृष प्लस न। ठीक है, अगला देख लेते हैं 85 संस्कृतम इतर से क उपसर्ग, तो इसमें सम उपसर्ग होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं पच प्लस और क्लत जहाँ कत लगा हुआ है तो ये बताना है प्रयुक्त पद उपभवती, तो इसका जो उपयुक्त शब्द कौन सा बन सकता है, तो वो बनेगा आपका पक्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 87 क्वेश्चन क्या है, ये बनना है उत्थाय का प्रत्यय, मतलब उत्थाय में कौन सा प्रत्यय है, तो 87 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लेप, क्योंकि यस इस रहता है लेप में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विवादेन रिक्त स्थानम शुद्ध अव्यय पूर्त है, इसमें अव्यय कौन सा आएगा, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलम, अलम विवादेन, अलम विवादेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें संस्कृत अनुवाद करवाने के लिए कह रहा है कि गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो संस्कृत में इसका अनुवाद करना है, तो इसका राइट आंसर होगा गुरु शिष्यम प्रश्न पृच्छति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, हम सबको सत्य बोलना चाहिए, तो चाहिए अर्थ में विधिलिंगार होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा वयम सत्यवादीम, क्योंकि विधिलिंग रकार में आपको ध्यान होगा तो उसमें एक ही मात्रा चलती है। ठीक है, और लोट लकार में क्या होता है, लोट लकार में ऊ की मात्रा नीचे की तरफ छोटे ऊ की मात्रा लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। ठीक है, बाकी ये संस्कृत में अनुवाद करना था, तो ये तो हम सब होता है वयम, और सत्य का सत्यम हो जाएगा क्योंकि कर्म में द्वितीय विभक्ति के अकॉर्डिंग, और वदेम जो वध धातु है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये सॉल्व किए हैं आपके संस्कृत के जो भी 30 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।